बेकरी वाला, वो अभी भी फरार था। उसने ये साबित करके मेरी माँ को मारा है। मैं प्लीज अपील करती हूँ कोर्ट से कि मेरी माँ और मेरे पापा दोनों को इंसाफ दिलाए। मेरी मम्मी गवाह थी, इसलिए उन्हें मार दिया गया। यह कहते हुए रचना यादव की बेटी की आवाज भर्रा जाती है। बेटी का कहना है कि उसके पिता की हत्या के मामले में 6 आरोपी थे, जिनमें से एक सरगना अभी भी फरार है। उसी ने मुखबरी कर उसकी मां की हत्या करवाई। उसने कोर्ट से अपील की है कि उसके माँ बाप दोनों को इंसाफ मिले और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। शनिवार सुबह करीब 11 बजे दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में रचना यादव पड़ोस से लौट रही थी, तभी बदमाशों ने बेहद नजदीक से उनके सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। रचना यादव बीसी ब्लॉक की RWA अध्यक्ष थी। ये हत्याकांड उनके पति वीरेंद्र यादव के पुराने मर्डर केस से जुड़ी एक घटना बताई जा रही है। वीरेंद्र यादव की भलसुआ गांव के शिव मंदिर के भंडारे के दौरान 6 गोलियां मारकर जान ले ली गई थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की गहन जांच कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, आपको बताएंगे। पहले बेटी का बयान सुनिए। पापा का केस जो है वो गवाही से आ गया था। मेरी मम्मी जो है मेन गवाह थी, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे उन्होंने मुखबरी करके मार दिया। मेरे पापा के केस में 6 कातिल थे। उन 6 कातिलों में से 5 या 4 पकड़े गए में एक मास्टरमाइंड है भरत यादव भलसुआ का बेकरी वाला, वो अभी भी फरार था। उसने ये साबित करके मेरी माँ को मारा है। मैं प्लीज अपील करती हूँ कोर्ट से कि मेरी माँ और मेरे पापा दोनों को इंसाफ दिलाए। कल जिस महिला को सरेआम दिल्ली में गोली मार दी गई, उनके पति विजेंद्र यादव को भी ऐसे ही गोलियां मार दी गई थी। 6 राउंड फायरिंग हुई थी, जिनमें से 5 गोलियां वीरेंद्र यादव को लगी थी और उन्हें मौके पर ही उनकी जान चली गई थी। 22 मई 2023 को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच भलसुआ गांव में मीठा कुआं के पास एक शिव मंदिर है, जहां शिवलिंग की पुनः स्थापना के लिए भंडारे का आयोजन किया गया था। जिस वक्त करीब 2:50 पर भंडारा लगभग खत्म हो गया था, 5 लोग वहां पहुंचे थे। संजू यादव, संदीप पवार, जयसिंह, रोहताश यादव और सूरज। संजू यादव ने कुर्सी पर बैठे विजेंद्र यादव के सिर में 2 गोलियां मारी थी और 2 राउंड फायरिंग उनके शरीर पर की थी। इसी बीच संदीप पवार और जयसिंह ने भी अपनी पिस्टल निकालकर विजेंद्र यादव पर गोली चला दी थी। विजेंद्र यादव कुर्सी से नीचे गिर गए थे और तभी सभी आरोपी वहां से भाग निकले थे। स्थानीय लोगों द्वारा विजेंद्र यादव को BGRM अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। मौके से दिल्ली पुलिस को CCTV फुटेज भी मिली थी। मामले की सुनवाई जारी थी। सभी आरोपियों को डर था कि गवाही हुई तो सजा भुगतनी पड़ेगी। शायद इसीलिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया था, लेकिन एक आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर था और इन हमलावरों के जो बाकी साथी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस जघन्य वारदात को राजधानी दिल्ली में अंजाम दिया है। पुलिस शुरुआती तौर पर यही मानकर चल रही है। हालांकि यहां पर आपको बताते चलें कि विजेंद्र यादव पर कोई कम मुकदमे नहीं थे। 10 आपराधिक मुकदमे विजेंद्र यादव पर थे और वो भी घोषित अपराधी थे। लेकिन जिस तरह एक परिवार इस आपसी रंजिश की भेंट चढ़ गया, यह सच में दुखद है। ये कहा जा सकता है कि जब आपसी रंजिशें कानून से ऊपर हो जाती हैं तो अंजाम भयावह होता है। ये पूरा मामला सिर्फ एक हत्याकांड का नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है। आपसी रंजिश, डर और बदले की भावना ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। जिस तरह गवाहों को चुप कराने के लिए सरेआम गोलियां चलाई गई, वो समाज के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। भले ही जो मृतक है उसका एक आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। अगर अपराध और दुश्मनी का फैसला अदालतों की जगह बंदूकों से होने लगे तो इसका अंजाम सिर्फ खून खराबा और बर्बादी ही होगा। ऐसे मामले में जरूरी है कि कानून सख्ती से अपना काम करे, ताकि कोई और परिवार इस तरह हिंसा की भेंट ना चढ़े।